सजिटेरियस बुर्ज कौस आपका ये हिफ्ता कैसा गुजरेगा। इस हिफ्ते दो नहायत अहम और बड़ी फलकियाती खबरें सामने आ रही हैं और ये दोनों तब्दीलियां बुरा है। असत आपकी फितरत, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, आपके फैसलों और आपके मुस्तकबल के अहदाफ पर गहरे असरात डालने वाली हैं। ये वो लम्हात हैं जिन्हें अगर आप पहचान लें तो आप अपनी जिंदगी को एक नए, मुस्बित और कामयाब रुख पर डाल सकते हैं। फलकियाती उसूलों के मुताबिक मौसम उन दिल के जज्बात का मौसम है जो या तो बहुत बुलंद होते हैं या बहुत गहरे, यानी एक ऐसा वक्त जब आपकी फिक्री और जज्बाती कैफियत में उतार चढ़ाव शदीद हो सकता है। इन लम्हों में इंसान अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो जाता है और अक्सर उन बातों, ख्वाहिशों या ख्वाबों के बारे में सोचने लगता है जिन्हें वो वक्त या हालात की वजह से पसीपश्ट डाल चुका होता है। अब वक्त आ चुका है कि आप उन तमाम देरीना ख्वाबों और मकासद की तकमील के लिए कदम बढ़ाएं जिन्हें आप बरसों से दिल में सजाए बैठे थे, मगर कभी हालात ने इजाजत न दी या कभी हिम्मत न जुटा सके। अगर आप में जिम्मेदारी का जज्बा पहले से मौजूद रहा है तो जान लीजिए कि अब उस जिम्मेदारी को सिर्फ बोझ समझकर नहीं, बल्कि खुशी, दिलचस्पी, मोहब्बत और दिल की गहराइयों से निभाने का वक्त है। ये वक्त है खुद को साबित करने का, अपने इरादों को अमली जामा पहनाने का और उन तमाम मौक़े को गले लगाने का जो आपकी मेहनत, नीयत और खुलूस के जवाब में आपके करीब आ रहे हैं। ये वो वक्त है जब आपकी जिंदगी को नई रुख, नई तवानाई और नया तवाजुन मिल सकता है, बशर्ती का आप उन फलकियाती इशारात को संजीदगी से लें और उन पर अमल करें। पहली बड़ी फलकियाती तब्दीली 17 जून को पेश आ रही है और ये एक ऐसी तब्दीली है जो आपकी पेशा वराना जिंदगी, माली मामलात और आइंदा के अहदाफ पर गहरे इतरात मुरत्तब करेगी। उस दिन तकरीबन 2 साल के तवील वक्फे के बाद सैयारा मरीख मार्स आपके 10वें फलकी जाविये में दाखिल हो रहा है। फलकियाती तहकीकात के मुताबिक मरीख जब किसी मखसूस जाविये में दाखिल होता है तो वहां तकरीबन 6 हफ्ते यानी तकरीबन 42 दिन तक क़याम करता है। इस इरसे को फलकियात में नहायत फाल और तब्दीली खीज समझा जाता है। 10वां जाविया आपकी आमदनी, सरमायाकारी, कैरियर की समत, पेशा वराना कारकर्दगी, मल्टीटास्किंग की सलाहियत, नई मुलाजमतों और नए कारोबारी आगाज से गहरा ताल्लुक रखता है। जब मरीख इस जाविये में आता है तो ये गविया एक तवानाई का धमाका होता है, एक ऐसी कुव्वत जो आपको नई राहों पर कदम रखने की हिम्मत और फैसला साजी की ताकत अता करती है। लिहाजा वेजिटेरियन अफराद के लिए ये वक्त नए माली जराया शुरू करने का बेहतरीन मौका है। जो अफराद तवील उर्से से बेरोजगारी का सामना कर रहे थे उनके लिए नहायत खुशकिन खबर है, क्योंकि 17 जून के बाद ऐसे वाज़ेह मौक़े पैदा होंगे जिनसे उन्हें नौकरी के हुसूल या कैरियर में पेश रफत का रास्ता मिलेगा। अगर आप पहले से मुलाजमत में हैं और एक नौकरी से दूसरी में मुंतकली का सोच रहे हैं तो ये वक्त नहायत मौजू है। अगर आप मुलाजमत छोड़कर कारोबार की तरफ रख करना चाहते हैं या अपने मौजूदा ज़राए आमदन को बढ़ाकर 1 से 2 या 2 से ज़्यादा में तब्दील करना चाहते हैं तो मरीख की ये पोजीशन आपके हक में है। ये वक्त आपको न सिर्फ हौसला देगा बल्कि वो तमाम बीरूनी और अंदरूनी तवानाइयां भी फराहम करेगा जो किसी बड़ी तब्दीली के लिए दरकार होती हैं। इस वक्त की सबसे अहम बात यह है कि कायनात आपके साथ है। हालात, मौक़े, वक्त सब कुछ आपकी मुवाफ़क़त में है। आप पर है कि आप इन मौक़े को पहचानें, उन पर एतमाद करें और अमली कदम उठाएं। इसी हिफ्ते से उन तमाम इम्कानात की बुनियाद पड़ने लगेगी। जैसे ही मरीख आपके 10वें जाविये में कदम रखेगा, एक नई तवानाई आपकी जिंदगी में सुरायत कर जाएगी और मुआमलात में तेजी और बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जिन अफराद को अब तक बेरोजगारी का सामना था उनके लिए ये हिफ्ता एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलेगा। वाज़ेह इम्कानात पैदा होंगे कि उन्हें नौकरी की ऑफर मिले या किसी पुराने इंटरव्यू का मुस्बत नतीजा सामने आए या कोई ऐसा जरिया खुले जो पहले नजरअंदाज हो रहा था। अगर आप पहले से आमदनी हासिल कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ जरूरियात पूरी कर आती है, जैसे घर, बल, खाने पीने और आम इखराजात, तो अब वो आमदनी बढ़ने लगेगी और महज जरूरियात नहीं
बल्कि आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होने लगेंगी। ये आमदनी अब आपको सिर्फ जीने का नहीं बल्कि बेहतर अंदाज में जीने का मौका देगी। ये तो वो पहलू था जो आमदनी और पेशा वराना जिंदगी से जुड़ा। लेकिन एक दूसरा पहलू भी नहायत अहम है। मरीख की फल्कियाती नुमाइंदगी सिर्फ 10वें जाविये तक महदूद नहीं बल्कि ये आपके 5वें जाविये से भी गहरा ताल्लुक रखता है। 5वां जाविया वो है जो सरमायाकारी, जायदाद, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, सोने, बटकवाइन और दीगर कीमती उसासों के निज़ाम से मुताल्लिक होता है। अगर आपका ताल्लुक प्रॉपर्टी डीलिंग, बुल्डर्स, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी या कीमती धातों की तजारत से है या आप इनमें सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो ये वक्त इंतहाई मौजूद, महफूज और समर आवर है। आप किसी जमीन या जायदाद की खरीद व फरोख्त कर सकते हैं, अपने पैसे को किसी ऐसे उसासे में मुंतकिल कर सकते हैं जो लंबे उर्से में फायदा दे। अगर आपके पास सरमाया है और आप उसे बेकार पड़ा रखने के बजाय किसी फायदा मंद जगह लगाना चाहते हैं तो इस हफ्ते से लेकर अगले चंद हफ्ते मौके से भरपूर साबित होंगे। या ये हफ्ता सिर्फ आपके करियर को नया रुख देने वाला नहीं बल्कि आपके माली मुस्तकबल को भी इस्तेहकाम देने वाला है। ये वक्त है अपने ज़हन, मुशाहदे और फैसलों को बरूए कार लाने का और कायनाती वक्त को केश करने का। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। 21 जून को सूरज आपके 8वें जाविये में दाखिल होगा। फल्कियाती उसूलों के मुताबिक ये वो वक्त होता है जब जज्बात अपनी बुलंद तरीन सतह पर होते हैं। इन जज्बात के असरात 3 सतहों पर जाहिर होते हैं। पहला इतर ये होता है कि जो अंदरूनी उलझने, उदासियां और तन्हाई की कैफियतें थीं वो रिफ्ता रिफ्ता खत्म होने लगती हैं। ये इनफरादी सतह पर एक बड़ी बेहतरी होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ मजबूरी या बोझ के तौर पर नहीं बल्कि मोहब्बत और खुलूस से अदा करने लगता है। उसका असर रिश्तों पर पड़ता है, घर का माहौल बेहतर होता है, खानदानी ताल्लुकात में बेहतरी आती है, रूहानी सुकून हासिल होता है। तीसरा बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान के दिल व दिमाग में छिपा हुआ खौफ, बेचैनी, उलझन, फैसला करने की कमजोरी या खुद एतमादी की कमी, उन सब का खात्मा होने लगता है। गविया सूरज के उस दाखिले से 3 सतह पर बेहतरी मुमकिन है, ज़हनी, जज्बाती और रूहानी। मगर याद रखिए सूरज इस जाविये में अकेला नहीं होगा। सेजिटेरियंस का हाकिम सैयारा मुश्तरी भी उसी 8वें जाविये में मौजूद है और अतारिद जो ज़हानत, तालीम, कारोबारी बसीरत और तख्लीकी सलाहियतों का सयारा है वो भी उसी जाविये पर मौजूद है। 3 सयारों का ये इज्तिमा आपके लिए ज़बरदस्त मौका पैदा करेगा। मुश्तरी से इल्म इजाफा, इज्जत में तरक्की और रूहानी वसात हासिल होगी। उतारिद आपकी जहनी मौजूदगी, फैसला साजी, तालीमी कारकर्दगी और इजहार की ताकत को बढ़ाएगा। सूरज आपके अंदर नई रोशनी, कुव्वत और हरारत पैदा करेगा। नतीजा ये होगा कि कर्जे खत्म होने लगेंगे, इल्म की बुनियाद पर इज्जत में इजाफा होगा, नई तख्लीकात वजूद में आएंगी और ऐसे लोग आपके ज़ेर असर आएंगे जो आपके मंसूबों को अमली जामा पहनाएंगे। स्यारा ज़ुहरा वीनस जो कि मोहब्बत, जमालियात, फ़नून लतीफ़ा और इंसानी ताल्लुकात का नुमाइंदा है, इस वक्त आपके लिए एक नहायत ही मुसब्बत ज़ाविये पर जलवा अफरूज है। उसकी मौजूदगी न सिर्फ आपकी शख्सियत में कशिश पैदा करेगी बल्कि रिश्तों में नरमी, मोहब्बत और हम आहंगी भी लाएगी। अगर किसी करीबी ताल्लुक में दूरी, तलखी या जज्बाती खला मौजूद था तो अब इस खला को पुर करने का वक्त आ गया है। नए ताल्लुकात बनने के इम्कानात भी रोशन हैं, चाहे वो जज्बाती हों, उज़दवाजी या पेशा वराना। हर किस्म के रिश्ते बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सी के साथ साथ तैयारा ज़ुहिल सैटर्न जो आम तौर पर आजमाइश, बर्दाश्त और सब्र का नुमाइंदा समझा जाता है, इस वक्त आपके हक में है। ज़ुहिल जब किसी के साथ होता है तो वो मुश्किलात जो जिंदगी को बोझ बनाती हैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगती हैं। उसका मतलब है कि कोई भी बड़ी रुकावट, चाहे वो ज़हनी हो, माली हो या खारजी हालात की सूरत में हो, इस वक्त आपके रास्ते में मौजूद नहीं है।
आपको किसी ऐसी बड़ी परेशानी या बंदिश का सामना नहीं जो आपकी तरक्की, कामयाबी या आगे बढ़ने की राह में हाइल हो। विया, वक्त आपका साथ दे रहा है। आप एक ऐसे रूहानी और कायनाती बहाव में दाखिल हो चुके हैं जो न सिर्फ आपको सहारा दे रहा है बल्कि आपको मुसलसल आगे की तरफ धकेल रहा है। ये वो वक्त है जिसे बजा तौर पर गोल्डन सीजन कहा जा सकता है। एक ऐसा फेज जिसमें किस्मत, मेहनत और वक्त तीनों यकजा होकर आपको वो मौके अता कर रहे हैं जिनकी आपने बरसों से तमन्ना की थी। वो मकासद, वो ख्वाब जो कभी दूर नजर आते थे, अब हकीकत का रूप धार सकते हैं। अब वो वक्त है कि आप अपनी तवानाइयां मरकूज करें, फैसले एतमाद के साथ करें और जिंदगी के उस मकाम पर पहुंचें जहां मंजिल आपको खुश आमदीद कह रही हो।